वेलकम दोस्तों, आज हम एपिसोड 3 की बात करेंगे। वेडनेसडे के सेकेंड एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि वेडनेसडे को खुफिया लाइब्रेरी में कोई किडनैप कर लेता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जिन्होंने उसे किडनैप किया था वो कोई और नहीं थे, बियंका और उनके साथी थे, जिसमें जेवियर भी था। ये लोग मिलके एक खुफिया ग्रुप चलाते थे जिसका नाम नाइट शेड्स था। यहाँ पे वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे आई कैसे, तो वो बताती है मुझे रोवन के पास एक फटा पेज मिला था जिसकी मदद के थ्रू मैं यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो जेवियर कहता है क्यों ना हम वेडनेसडे को अपनी टीम में शामिल कर लेते। अब यहीं पे बातों बातों में पता चलता है कि नाइट शेड्स 30 साल पहले किसी नॉर्मी के मरने की वजह से बंद हो गया था। अब कुछ अमीर बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं जिसके चलते विम्स उन्हें कुछ नहीं बोलती तो उन्होंने ये समूह दोबारा स्टार्ट किया था, लेकिन इन्हें इस बात का पता नहीं था कि नाइट शेड उस समय क्या काम कर। अभी बियंका तैयार हो जाती है वेडनेसडे को अपने टीम में रखने के लिए, लेकिन वेडनेसडे साफ मना कर देती है, जिसमें बियंका कहती है कि कोई इसके हाथ खोल दो। तब तक वेडनेसडे कहती है कि मैंने खुद ही खोल लिया। फिर वो जेवियर से वो पेज लेती है और बाहर निकल जाती और अपने कमरे में आके उसी बुक को निकालती है जो चुरा के वो यहाँ पे ले आई थी और उस फटे पेज को उसमें से जोड़ती है, जहाँ पे गुत्थी और सुलझने की जगह गुत्थी और उलझ जाती और वो सोच में पड़ जाती। फिर अगले दिन सुबह विम सारे बच्चों को बुलाती है और कहती है कि जेरिको सिटी में आज आउटरीच डे है और वहाँ पे एक स्मारक का उद्घाटन होना है और यहाँ के बच्चों को वहाँ पे बुलाया गया है जहाँ पे उन्हें वॉलंटियर बनना है और शहर के जगह जगह पे काम करना है। और इसके लिए एक ड्रॉ निकाला जाता है जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग काम मिला होता है। वेडनेसडे को एक शॉप में काम करना होता है जहाँ पे खिलौने बेचे जाते हैं, एनीड को पिलग्रिम हाउस में काम करना होता है, बियंका को भी पिलग्रिम हाउस में, जेवियर को उसी कॉफी शॉप में काम करना होता है जिसमें टाइलर करता है। इसी तरह से सारे बच्चों को मिला होता है। अब विम्स वेडनेसडे से मिलने आती है और कहती है कि तुम सैलो बहुत अच्छा बजाती हो और मैंने तुम्हारा नाम स्मारक के उद्घाटन में सैलो बजाने में दे दिया है और तुम्हें वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है। वेडनेसडे नाक बहुत सिकोड़ के हाँ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। ये लोग जेरिको सिटी पहुंच जाते हैं जहाँ जेवियर एक दीवार देख रहा होता है तो वेडनेसडे आके उससे बात करती है जिसमें वो रोवन के बारे में पूछती है तो ये बताता है कि वो वही बुक अपने पास रखता था और एक बार मैंने देख लिया था तो मुझ पे गुस्सा हो गया था। तब वेडनेसडे उससे कह देती है उसने तुम्हें उठा के दीवार पे मार दिया था। तो कहती है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहते हैं मैंने अंदाजा लगाया। लेकिन यहाँ पे जेवियर को समझ में आ जाता है कि उसके पास साइकिक शक्ति है जिसके चलते वो पास्ट की चीजों को देख सकती है। यहाँ पे मेयर विम्स का और वहाँ के बच्चों का स्वागत करता है। यहाँ मेयर से मिलने शेरिफ भी आया था जहाँ पे शेरिफ उसे बताता है कि फॉरेस्ट में जो कत्ल हो रहे हैं मेरा शक पूरी नेवरमोर के किसी व्यक्ति के ऊपर है, जो हो ना हो वो दरिंदर नेवरमोर से ही है। जिसमें मेयर उसे सख्त हिदायत देता है कि आज ये सारी बातें ना करे और सब कुछ ठीक से हो जाने दे। इधर विम्स आती है और मेयर से मिलती है और सारे बच्चों को अपने अपने काम पे जाने के लिए बोलती है, जहाँ पे वेडनेसडे एनीड को कहती है कि क्या तुम मेरे से काम एक्सचेंज करोगी? एनीड मना कर देती है। तब वो कहती है कि मुझे थिंग से पता चला है कि तुम एजेक्स को पसंद करती हो और एजेक्स को भी उसी शॉप में काम करने के लिए मिला है, जिसपे एनीड बिल्कुल खुशी से तैयार हो जाती है और वो एक्सचेंज करके उस खिलौने वाली दुकान में जाकर काम करना शुरू कर देती। इधर वेडनेसडे को पिलग्रिम हाउस का टिकट मिल गया था क्योंकि उसे टाइलर ने बताया था कि जो फोटो तुम्हारे पास है उसमें जो व्यक्ति है वो जोसेफ कैर्कस्टोन है और वो इस टाउन का फोरफादर है। उसी ने इस टाउन को बसाया था और वो काफी पॉपुलर भी है और आज उसी के स्मारक का उद्घाटन होना। अब सच्चाई का पता करने के लिए वो पिलग्रिम हाउस में जाती है क्योंकि सबसे पहला शहर में जो कुछ भी उसने बनाया था वो पिलग्रिम हाउस ही था। और वहां पहुंचती है तो यूजीन भी उसके साथ था जिसे वहां पे काम करने के लिए मिला था, जहां पे उनका स्वागत एक लेडी करती है। उसका नाम मिस्ट्रेस आर्लिन है और आज उसी के साथ उन लोगों को पिलग्रिम हाउस में काम करना है। वो बताती है कि यह हाउस आज से 400 साल पहले 1625 में जोसेफ कैर्कस्टोन ने बनाया था और उन लोगों को फज हाउस में काम करने के लिए दे देती। सारे अपने काम में लग जाते हैं। इधर यूजीन को वहाँ की मिठाइयाँ जो भी कह सकते हैं स्वीट्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत सारा खा लेता है। तभी उसके पास वो पिलग्रिम हाउस के बच्चे जो पहले एपिसोड में वेडनेसडे को तंग करते हैं वो आ जाते हैं और यूजीन को तंग करने लगते हैं। तब तक यूजीन को उल्टी आती है और वो सारी उल्टी एक लड़के पे कर देता है जिससे वो उसे तंग करने लगते हैं। तभी वेडनेसडे वहां आती है, यूजीन को बचाती है और उस लड़के को पीट के उसी जगह पे बांध देती है जहाँ पे यूजीन को बांधना था। उसके बाद वो यूजीन के कपड़े साफ करती है जिसमें यूजीन कहता है कि तुम नहीं जानती हो मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो वेडनेसडे कहती है तुम मेरे बिल्कुल भाई जैसे ही हो लेकिन मेरा तुम्हारा गला दबाने का मन नहीं करता। उसके बाद वो उसे लेके जाती है और वहां पे मीटिंग रूम में जाना चाहती। वो मीटिंग रूम के बाहर यूजीन को खड़ा करती है और उसके दांतों के जो ब्रेसेस होते हैं उससे वहां का लॉक खोल के अंदर चली जाती है और कहती है कि यूजीन किसी को अंदर आने मत देना, बस तुम यहाँ पे रखवाली करो। इधर एनीड को दिखाते हैं जो एजेक्स के साथ बात कर रही होती है और बातों बातों में वो उसे
अपने दिल की बात बता देती है, जिससे एजेक्स भी खुश हो जाता है और वो रात को उसे डेट के लिए बुलाता है। वहीं उस दुकान में एक बूढ़ा आदमी आता है जो एक कैमरा चुरा लेता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है, जिसकी खबर इन लोगों को नहीं लगती। इधर वेडनेसडे उस मीटिंग रूम में जाके वहां पे एक पेंटिंग देती है जिसमें वही लड़की होती है जो उसके विजन में आती है। वो देख के भौचक्की हो जाती है, लेकिन उसके हाथ में एक बुक था। वो उस बुक को खोल के देखती है तो पता चलता है वो बुक नकली है। इसके बाद प्रिंसिपल विम्स को दिखाते हैं जो उसी कॉफी शॉप में बैठे थे जहाँ पे मेयर उससे बात करता है, और वहाँ थॉर्नहिल भी थी जहाँ पे विम थॉर्नहिल को कहती है कि तुम वेडनेसडे पे नजर रखना। इधर पिलग्रिम वाली लेडी को पता चल जाता है कि वेडनेसडे यहाँ से गायब है और वो यूजीन को लेके मीटिंग रूम में घुस जाती है, जहाँ पे जब वेडनेसडे उससे पूछती है कि सबसे कीमती चीज यहाँ पे ये बुक थी, ये बुक नकली क्यों है, तो वो लेडी बताती है कि 3 महीने पहले वो बुक चोरी हो गई। तो वो उससे पूछती है कि असली मीटिंग रूम कहाँ है, ये तो नकली है। तो वो उसे नहीं बताती, तो गुस्से में वेडनेसडे बाहर निकल जाती और वो सीधा टाइलर से मिलने उसके कॉफी शॉप में जाती है, जहाँ पे वो जेवियर से मिलती है। जेवियर से मिलने के बाद वो टाइलर से मिलती है और टाइलर उसे बताता है कि ये मीटिंग रूम जंगल के बीचों बीच है और वो खंडहर हो चुका है, वहां पे अब कोई नहीं रहता। फिर भी वेडनेसडे को वहां पे जाना था और वो वहां अकेले चली जाती है। वो खंडहर के अंदर घुसती है, तभी वहां पे वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो कहता है ये मेरी जगह है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो थिंग उसे डरा देता है, जिससे बूढ़ा आदमी वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे वेडनेसडे को कुछ नहीं मिलता, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है और उसे पास्ट के विजन आने लगते हैं, जहाँ पे उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उसकी शक्ल की थी। यहाँ पे उससे उसका नाम पता चलता है, उसका नाम गुडी एडम्स था। और जोसेफ क्रैकस्टोन गुडी एडम्स की पूरी फैमिली को उसी मीटिंग रूम के अंदर बंद करके आग लगाने के लिए बोल देता है कि सारे आउटपोस्ट को आग लगा दो, जिसमें किसी तरह से भी वो लोग गुडी एडम्स को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब गुडी एडम्स आती है और उसी तरह से वेडनेसडे से मिलती है और बोलती है कि ये एक एक करके हमें मार डालेगा। वैसे ही वेडनेसडे की आंखें खुल जाती, जहाँ पे उसे बाहर हलचल दिखाई देती है तो उसे लगता है वो बूढ़ा आदमी वहां पे आया है। तभी जब वो दोबारा देखती है तो उसे वही हाइड क्रिएचर दिखता है, जिससे वो डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत जुटा के उसका पीछा करना शुरू कर देती। अब चूंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी थी तो उस क्रिएचर के पैरों के निशान काफी आगे तक जाते हैं, जो थोड़ी देर के बाद मनुष्य के रूप में बदल जाते हैं। इससे वो समझ जाती है कि ये हाइड जो है वो एक आदमी है। थोड़ी दूर पे उसे जेवियर मिलता है जो छाता लेके उसके लिए आया था। वो उससे बात करता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले क्या करने आई थी, जहाँ पे वो बताती है कि मुझे वो क्रिएचर दिखाई दिया था और वो एक इंसान है। तो जेवियर कहता है कि तुम जो ये साइकिक पावर से विजन देखती हो, कई बार ये विजन गलत होते हैं। तभी वो कहने लगता है कि तुम पता है ना कि जोसेफ क्रैकस्टोन ने हमारे लिए क्या किया था। जिसपे जेवियर कहता है कि 400 साल पहले उसने जो गलती की थी उसके लिए आज जो हम लोगों का लाइफ अच्छा हो रहा है उसके बारे में सोचो। और इतना कह के दोनों टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां पे वेडनेसडे की परफॉर्मेंस होने वाली थी। अब वेडनेसडे को तो पता चल गया था कि जोसेफ क्रैकस्टोन कैसा आदमी है। वो थिंग को कुछ इशारा करती है और सैलो बजाने बैठ जाती है। वहां पे पानी का फव्वारे के ऊपर वो स्मारक बना था, उस पानी के फव्वारे से पानी आता है। थोड़ी देर बाद थिंग्स एक माचिस की तीली जलाता है और जलाने के बाद वहां पे आग लग जाती। आग लगते ही चूंकि वो पुतला पूरा ब्रास का बना हुआ था और वेडनेसडे यही चाहती थी कि वो पुतला गल जाए, तो जब तक वो पुतला गर्मी से गलता नहीं है तब तक वो शैलो बजाती रहती, जिससे विम्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने ऑफिस में बुला के डांटती है। जिसपे वेडनेसडे उसे वही बात बोलती है जो उसने जेवियर को बोली थी। तो यहाँ विम्स कहती है कि हम सबके साथ अपना रिलेशन ठीक करने लगे हैं, पास्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। जिसपे वेडनेसडे बोलती है कि मैं तो जाऊंगी और उसके बाद वहां से अपने कमरे में चली आती। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस फव्वारे के अंदर तेल डालने वाला थिंग्स था और ये सब उसने वेडनेसडे के कहने पे किया था। इधर उस बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जो उसी खंडहर मीटिंग रूम में आके बैठ के उस कैमरे में बैटरी लगा के उसे चलाने की कोशिश कर रहा था। तभी हाइड क्रिएचर वहां पे आता है और उसे मार डालता है और तब तक उस हाइड क्रिएचर के फोटोज उस कैमरे से खींचने लगते हैं। इधर रात में यूजिन बाहर घूम रहा होता है, तभी उसे पुलिस वालों की गाड़ी दिखाई देती है। इधर एनीड भी तैयार होके अजैक्स से मिलने जा रही थी और अजैक्स उससे मिलने के लिए अपने कमरे में नहा रहा था, क्योंकि अजैक्स एक गोर्गन था तो वो अपने आप को शीशे में नहीं देख सकता था नहाते हुए, क्योंकि अगर वो अपने बालों को देख लेगा तो वो पत्थर में बदल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसके शीशे के ऊपर से तौलिया गिर जाता है और जैसे ही वो अपना शावर कर्टन हटाता है उसे अपना चेहरा दिखाई देता है और वो स्टोन में बदल जाता है। इधर एनीड उसका इंतजार करते करते बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने नाखून निकाल के इधर उधर मारती है। उसके बाद हम जेवियर को देखते हैं जो एक जगह से निकल रहा होता है और उसके गर्दन पे घाव था। यहाँ पे हम विम्स को भी देखते हैं जो आग के पास बैठी होती है और वो मोर्टिसिया एडम की फोटो देख रही थी और उस फोटो को फाड़ के वो
आग में डाल देती। अब इन सारी चीजों से हमें ये समझ में आ रहा था कि जेवियर के कंधे पे वो कटे का निशान कहाँ से आया, कहीं वही तो नहीं हाइड है। इसके अलावा वो तौलिया खुद गिरा या किसी और ने गिराया जिससे अजैक्स स्टोन में बदल गया। और पुलिस को जो अब क्लू मिला है, उस हाइड की फोटो मिल चुकी है, अब पुलिस का आगे का कदम क्या हो, ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।